नमस्कार टीम सेतु एजुकेशन में मैं विनीता आपकी एजुकेटर, आपकी टीचर। तो आज हम बात करने चलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने कर लिया पूरा, तो हम क्या करेंगे आज, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगी कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा आप उसे भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे और उसके साथ साथ में उसके प्रिंसिपल्स कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चों ने मेरी अगर पुरानी वीडियोस ना देखी हैं तो प्लीज जाके आप पुरानी वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है और उसके प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करेंगे। और मैंने प्रैक्टिस सेशन भी लिया है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं और उसके बाद में आप ये वीडियो भी देखें और जिससे काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है। जनरली मैंने यहाँ पर फिर से वही बात की है कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ग्रोथ मैं अगर कहूँ तो फिजिकल सेंस में लेते हैं, किसी भी पर्सन की ये बात हो गई थी, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा आपकी चलती ही रहती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी बात कर ली थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ से भी समझ लेंगे। अब बात करेंगे जो मेनली हमें जिसकी बात करनी है वो है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी का, क्या है, ठीक है। अब क्या है, द डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सततता क्या रहती है, सततता, ठीक है। तो यही बात करेंगे, सततता का सिद्धांत इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोज द प्रिंसिपल द कंटिन्यूटी व्हिच मींस दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि आपको पता ही है, चलता रहता है, जो कि आपका प्री नेटल से डेथ तक का। मैंने आपको जब डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसी समय में मैंने आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर दी थी कि वॉर्म टू टॉर्म होता है, डेवलपमेंट चलता रहता है आपका। तो यही है प्री नेटल, यानी कि जब कोई बच्चा मदर की वॉर्म में होता है, ठीक है, मदर के गर्भ में होता है, तो वहीं से आपका डेवलपमेंट शुरू होता है और जब तक किसी इंसान की डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो चलता ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। एकीकरण का सिद्धांत अब क्या बात करता है, देखो बच्चों, डेवलपमेंट दस इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम पार्ट्स टू द होल। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, होल टू पार्ट्स एंड पार्ट्स टू होल। एकीकरण मतलब सारे के सारे पार्ट स्पेसिफिक से जनरल रिस्पॉन्स करना सीखेंगे, ठीक है। हमने अलग अलग डायमेंशन से वो काम करना सीखेंगे। पहले पूरी तरह वो काम करेगा, उसके बाद उसका कुछ पार्ट काम करेगा। तो यही बात क्या कर रहा है, वो इस वाले पार्ट में बात कर रहा है कि पहले उसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट उसका स्पेसिफिक हो जाएगा, होल एंड देन इट्स पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट देन फिंगर मूवमेंट। अब क्या होता है, जैसे बच्चे ने पहले, आपने छोटे बच्चे को कभी भी देखा होगा, जब वो रोता है ना तो ऐसे अपने कंधों को उचका के रोता है, फिर धीरे 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 पहले उसकी पूरी बॉडी से ऐसे करके रोता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने छोटे छोटे हाथों को भी हिला डुला के रोना स्टार्ट करता है, फिर वो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ वो मुंह से रोना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो होल टू इस पार्ट्स। और ऐसे ही अगर वो मूवमेंट करता है तो पहले बच्चा अपने हैंड मूवमेंट करता है, हाथ को हिलाने के तरीके, मतलब हाथ को पूरा मूव करने का कोशिश करता है, और फिर उसके बाद वो अपने फिंगर्स को मूव करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, इंटीग्रेशन की, यानी कि एकीकरण की बात हो गई। पहले वो अपनी बड़ी बड़ी हैंड्स मूवमेंट करेगा या जो लेग्स के मूवमेंट है वो सारी चीजें करेगा, और धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्ट्स की वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट। अब यूनिफॉर्मिटी क्या है, टर्म से मतलब सीधे सीधे बात करें, डेवलपमेंट अब आपको पता है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये, लेकिन ये क्या होती है, स्टेडीनेस। स्टेडीनेस क्या होती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ऐसा तो है
कॉन्टिन्यूस तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन एक उसका जो ग्रो डेवलप होने का जो टाइम है वो धीरे धीरे एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आज कुछ है और कल एकदम से आज बच्चा पैदा हुआ है कल को चलने फिरने लग जाएगा, नहीं। जो डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं कि एक नाक इतनी बड़ी हो जा रही, हाथ छोटा सा रह गया, या हाथ इतना लंबा हो गया, पैर छोटा सा रह गया। एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आपकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें है, अ पर्सन में हैव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट बट मे नॉट हैव द सेम पेस ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जैसे जनरली इन्फेंसी की मैं यहाँ पे बात कर दूं तो इन्फेंसी आपकी 0 to 2 ईयर्स रहती है, ठीक है। तो उस समय पे आप बच्चे का जो कौन सी ग्रोथ हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की यहाँ पे। तो अभी बच्चे की मेंटल प्रोसेसेस उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लैंग्वेज उसकी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो यही चीज़ है कि क्या होता है, पर्सन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। वो एक क्या होगा, एक धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म पैटर्न में वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा। फिर अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इसकी हम बात करें तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। वो किसी से भी, कोई बच्चा कम हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से हर एक चीज में डिफर करता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सिमिलर है। इवन आपके जो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात करूं, उसमें भी अगर मैं आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात करूं तो भी वो दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आपस में, जिसके सारे के सारे गुण, सारे कैरेक्टर एक दूसरे से मेल खाते हों। वो आपस में क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया था कि एक यूनिफॉर्म रेट में होता है, ठीक है। हर एक इंसान में जो भी आपका डेवलप करेगा वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ ही वो डेवलप करेगा, ठीक है। फिर आगे बात आती है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, द चाइल्ड फर्स्ट पिकअप और एग्जिबिट अ जनरल रिस्पॉन्स। पहले कोई भी बच्चा है वो एक जनरल रिस्पॉन्स देगा और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ेगा, जो उसका गोल है वो उसकी तरफ जाके अपना काम करना सीख जाएगा। तो आपका जनरल और फिर स्पेसिफिक जो भी उसका रिस्पॉन्स है। पहले जनरली बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज को लेके छोटा रिस्पॉन्स कर, जनरल जो कोई भी बच्चा करता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, उसकी तरफ वो आगे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, चालू कर देगा। यानी कि इसे ही कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। पहले बच्चा अपने क्या करता है, हाथ को चलाना सीखता है, उसके बाद वो सारे हाथों का इस्तेमाल करना सीख जाता है और चीज को पकड़ लेता है आसानी से, ठीक है। तो यही पहले सामान्य सबकी तरह उसने हाथ चलाना सीखा और फिर सारी उंगलियों का एक साथ इस्तेमाल करना भी सीख लिया। तो ये भी एक स्पेसिफिक चीज है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जो ये वाला प्रिंसिपल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो जहां तक है इसका आपके बच्चे के ऊपर 50-50% जाता है, ठीक है। 50-50% बच्चे के डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट जाता है। तो ये आपका मतलब 50% बच्चा अपने जो उसके कौन है, उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सब चीज़ों से लेके आता है। और बाकी बच्चा क्या है, वो जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट के बारे में वो क्या करेगा, उसी एनवायरनमेंट से सारी चीजें ऑप्ट करेगा, उसी एनवायरनमेंट से सारी चीजें वो सीखेगा। सपोज करो दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे ट्विंस थे। अब एक बच्चा तो चला गया भाई दूसरे के किसी मतलब अच्छे पंडित के घर में, और एक बच्चा चला गया चोर के घर में किसी। तो फिर अब क्या है, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक तो उनके रहेंगे जो उनके पेरेंट्स से उनको मिले हैं। लाइक उनकी हाइट है, वेट तो नहीं कह सकते, हाइट वगैरह है, कुछ शक्ल सूरत है, आंखों का कलर है, बालों का कलर है। तो जो उनके पेरेंट्स से उसको मिल गया है वो चीज़ें तो उनकी सिमिलर रहेंगी। लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में रहा है
तो उसी एनवायरनमेंट में वो बच्चा क्या हो जाएगा, अगर वो पंडित के साथ रह रहा है तो वो क्या चीज़ है, मंत्र श्लोक ये सारी चीज़ें सीख जाएगा, और वहीं अगर वो किसी चोर डाकू के साथ रहेगा तो चोरी करना, गाली देना, ये सारी चीज़ें वो सीख जाएगा। तो इसीलिए जो आपकी हेरिडिटी है और जो आपका एनवायरनमेंट है, तो इन दोनों का यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का 50-50% बच्चे के डेवलपमेंट में जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो एक नॉर्मल लाइन इसके लिए कही जा सकती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपकी वृद्धि और विकास है वो जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेरियस एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। क्या अचीव किया गया है और क्या अचीव नहीं किया गया है, ये सारी चीजें अलग अलग डायमेंशंस में दिखाती हैं। अब क्या है, अ हेल्दी बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, जो जनरली कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यही चीज कह रहा है कि वो दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के साथ ही चला करती हैं। ठीक है, तो एंड एन इमोशनल स्टेबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड सोशली कॉन्शियस पर्सनैलिटी। तो इनएडिक्वेट फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में ऑन द अदर हैंड रिजल्ट इन अ सोशल और इमोशनली माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। तो अगर आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ साथ में सही तरीके से हो रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपका पूरी तरह से विकास जो है वो अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे ऐसे। डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो सर से लेके पैर की तरफ होता है। दैट्स वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड। अब इसी वजह से सबसे पहले अगर हम पैरों की तरफ जाएं तो सबसे पहले बच्चा अपना क्या होता है ना, कहते हैं जब भी छोटे बच्चे को पकड़ने जाओ तो उसकी गर्दन को काफी संभाल के पकड़ो बोला जाता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय पे उसका हेड काफी कमजोर होता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो अपने हेड पे कंट्रोल करना सीख जाता है। उसका हेड ही सबसे पहले होता है जो ग्रो कर जाता है बढ़िया से, और फिर वो उस पर ही कंट्रोल करना सीखता है। फिर धीरे धीरे अपने आर्म्स पे, धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स पे, लेग्स पे, इन सब पे वो क्या करना सीख जाता है, कंट्रोल करना सीखने लगता है। फिर आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसे हेड टू टो भी कहा जाता है कई बार, प्रिंसिपल ऑफ हेड टू टो, ये प्रिंसिपल भी इसका नाम ले लिया जाता है। अब क्या है प्रोक्सिमोडिस्टल, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड। इसी के साथ बच्चों मैं एक बात यहाँ पे आपका क्वेश्चन, एक और बात आपको बताऊंगी, जो डेवलपमेंट होता है हमेशा इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है। डेवलपमेंट जो होता है हमेशा इनवर्ड्स टू, अंदर से बाहर की तरफ होता है, टू आउटवर्ड्स। कहां से कहां होता है, अंदर से बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट होता है। और मैंने आपको क्या बोला, डेवलपमेंट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड। सबसे पहले डेवलपमेंट आपका जो आपकी बॉडी पार्ट, सेंट्रल बॉडी पार्ट है, उससे बाहर की तरफ होता है। जैसे अब मैं आपको बात करूं, एक बच्चा पहले अपने कंधों को हिलाना सीख जाता है, जबकि वो अपने हाथों को मूव करना बाद में शुरू करता है। ऐसा क्यों, इसके लिए यहाँ पर ये सवाल बनता है। अब देखो, एक बच्चा पहले अपने कंधों को, अभी अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल बॉडी पार्ट्स, क्योंकि सबसे पहले आपका हार्ट जो है वो डेवलप करता है, आपका हृदय डेवलप होता है बच्चे के बॉडी में। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे हार्ट से हमारे नजदीक क्या है, कंधे, जबकि हमारे हाथ तो दूर हैं, तो इसीलिए बच्चा पहले इनको मूव करना सीख जाता है, अपने शोल्डर्स को मूव करना सीख जाता है बच्चा, और उसके बाद फिर अपने आर्म्स वगैरह को मूव करना
शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि बच्चा पहले अपने शोल्डर को मूव करना क्यों शुरू कर देता है और अपने हाथों का इस्तेमाल बाद में करना क्यों शुरू करता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सीधे सीधे ये आपके फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल के सिद्धांत को ये फॉलो करता है, इसीलिए ये सेंट्रल बॉडी से आपकी बाहर की तरफ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब भैया क्या प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबिलिटी का? डेवलपमेंट आपका कई बार क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। हम बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रिडिक्टेबल होता है, जिसका मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वी कैन go to a great extent forecast the general nature and behavior of a child in one or more aspects or dimensions at any particular stage of its growth and development. We can know the particular age at which children will learn to walk, speak and so on. अब ये लाइंस क्या कह रही हैं बच्चों? ये लाइन सिर्फ यही बता रही हैं आपको कि आप किसी भी चीज पे कैसे काम करते हैं। जैसे जनरली हम जो भी हमारे घर पे दादा दादी नाना नानी लोग होते हैं ना, वो लोग आपको क्या बताते हैं, अब ना इतना टाइम हो गया तो इसके दांत आ जाने चाहिए, अब ये इतने महीने का हो गया या इतने साल का हो गया तो इसके हाथों की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, इसको अब बोलने लग जाना चाहिए, इसको अब चलने लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रिडिक्टेबल होता है, आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो यही जो लाइंस हैं, ये लाइंस यही कह रही हैं कि बच्चा कब चलने लगेगा, कब बोलने लगेगा, ये सारी चीजें आपकी प्रिडिक्टेबल होती हैं। देखो ये तो मैंने से बताया हुआ है कि क्या क्या कहाँ से चलता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, लास्ट में ओल्ड एज आती है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ये क्या होता है भैया, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ये क्या बात कर रही हो मैम आप? ठीक है, विकास, डेवलपमेंट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, ये याद रखना। डेवलपमेंट कभी भी ऐसे नहीं हो रहा है कि भैया एक सीधी रेखा में चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कभी भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट आपका हमेशा स्पाइरल होता है, ऐसे 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 चलता है। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग उसी की तरह चलता है डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एक पार्ट में डेवलप हुआ, फिर वो दूसरे पार्ट जाएगा, फिर पीछे आएगा, उस पार्ट को लेगा और फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट आपका ऐसे ही बैक और फ्रो मूवमेंट में चलता जाता है। ठीक है, आगे से पीछे, पीछे से आगे। देखो, डेवलपमेंट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन इन अ स्पाइरल पैटर्न। एक स्पाइरल जैसे होता है आपका, एक स्प्रिंग जैसे वर्क करती है, उसी की तरह आपका डेवलपमेंट भी काम करता है। डेवलपमेंट आपका कभी भी चाइल्ड डजंट प्रोसीड स्ट्रेट और लीनियर लाइन पाथवे, ये याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, डेवलपमेंट याद रखना कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होता है। डेवलपमेंट हमेशा इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ होता है। इन चीजों को याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, ये बात भी याद रखो कि भैया पहले हम क्या सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, सिंपल 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 चीजें आते हैं, धीरे 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 उनसे कॉम्प्लेक्स 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 चीजें हम सीखते चले जाते हैं। और दुनिया में क्या भैया, पहले हमारी फिजिकल ग्रोथ हुई, हमने थोड़ा सा क्या खिसकना सीखा बच्चे ने, फिर थोड़ा सा क्रॉल करना सीखा, फिर उसने चलना सीखा, फिर उसने दौड़ना सीखा। तो ये क्या, सिंपल से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं ना हम। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें ये बता रहा है। अब कंक्लूजन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये याद रखो, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको बताता है कि भैया बच्चे में कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे सारी चीजें होती हैं। तो भी हम क्या है, आप क्या हो, जो भी सीटेट देने वाला वो क्या है, एक बनने वाला टीचर। तो हमें क्या पता होना चाहिए,
क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्या क्या बच्चा कैसे ग्रोथ करता है और किस किस एज में कौन कौन सी चीज़ें वो सीख जाता है, उसकी क्या क्या स्किल्स होती हैं, उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब एट द एंड इसमें हम बात करेंगे, हमने भैया बात तो कर ली क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात कर लेंगे कि जो भी हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थे इस प्रिंसिपल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस। ये तो आपको पता ही है, डेवलपमेंट हमेशा हमेशा क्या होती है, आगे बढ़ते रहती है, कहीं पे भी रुकती नहीं है। तो वो कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी और जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप जीवित हो, तब तक आपकी डेवलपमेंट चलती ही रहेगी। ठीक, इसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो हम अब मैंने ये बताया था कॉन्टिन्यूस और नॉन स्टॉप प्रोसेस है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें कभी भी अपने एफर्ट्स कम नहीं कर देने चाहिए। हमें अपना हमेशा क्या करते रहना, आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में कुछ नया एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं। दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद से हम चलते हैं कि हर बच्चा ना अपने आप में अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, लिमिटेशंस अलग है। तो हमें किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो हमें क्या कराना है, उस बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाना है कि वो बच्चा कितना एबल है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है, कितना वो कहाँ तक उसे पढ़ा सकते हैं, कहाँ तक उसे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगली हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सजेस्ट अ पैटर्न और ट्रेंड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑन द डेवलपमेंट पाथ। अब ये बता रहा है कि सही तरीका क्या है, किन तरीकों से, कैसे मेंटल प्रोसेसेस से बच्चा गुजरता है और वो कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस लेके सीखता ही जाता है। फिर अगला आता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हेल्प अस टू डेवलप एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी हमारे इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है और जो जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल है, ये हमारी मदद करते हैं कि कैसे हम बच्चों को सारी चीज़ों को एक सही तरीके में, सही मायनों में सिखाएं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। अब ये वाली बात करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ये जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं वो एक हार्मनी में होती है। ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, निर्भर रहती है और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती हैं। और जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे डेवलपमेंट का कोई भी एस्पेक्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट है तो वो मेंटल में जाएगा, और मेंटल है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अगर एक सही से नहीं हो रहा तो